ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इधर पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, उधर दिल्ली NCR में मेड्स ने बढ़ा दी अपनी डिमांड। क्या बंगाल की राजनीति का असर अब सीधे दिल्ली के घरों तक पहुंच गया है? क्या चुनाव खत्म होते ही NCR की सोसाइटी में घरेलू काम का पूरा सिस्टम हिल गया है? और क्या अब मेड्स तय करेंगी कि किस घर में काम करना है और कितने पैसे में करना है? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात एक ऐसी कनेक्शन की जिसने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने और उसी के साथ दिल्ली NCR की कई सोसाइटी में घरेलू सहायिकाओं की कमी महसूस होने लगी। वजह बड़ी संख्या में बंगाली मेड्स का अपने राज्य लौट जाना, अपने घर लौट जाना। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटीज में इन दिनों एक नई समस्या देखने को मिल रही है। मेड्स कम हो गई हैं और जो मौजूद हैं उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। कई परिवारों का कहना है कि अचानक मेड्स छुट्टी पर चली गई हैं। कुछ वोट डालने गई हैं तो कुछ अपने परिवार के साथ बंगाल में ही रुक गई हैं। अब हालात ऐसे हैं कि घरों में बर्तन, झाड़ू पोछा और खाना बनाने तक की दिक्कत खड़ी हो गई है। दरअसल दिल्ली NCR की बड़ी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटियों में काम करने वाले घरेलू सहायिकाओं में बंगाल से आने वाली महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव और सत्ता परिवर्तन के बाद बड़ी संख्या में ये कामगार अपने गृह राज्य लौट गई हैं। इसके बाद NCR में घरेलू कामगारों की अचानक से कमी हो गई है। अब जो मेड्स यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया है कि अगर ज्यादा पैसे नहीं मिले तो वो दूसरे घर में काम कर लेंगी। नोएडा की एक सोसाइटी में रहने वाले एक व्यक्ति की सोशल मीडिया पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर ज्यादा पैसे नहीं मिले तो मेड्स काम छोड़ देंगी। हालात ये है कि मजबूरी में घरेलू सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने के लिए लोग मजबूर हैं, तो किसी को खुद ही घर का काम करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लोगों की तरफ से देखने को मिल रही हैं। एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि नोएडा में मेरी सोसाइटी बंगाल चुनाव के बाद एक अनोखे संकट में फंस गई है। लेकिन ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, बल्कि कई परिवारों की असली परेशानी ये बन चुका है। सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी पेशे परिवारों को हो रही है। सुबह ऑफिस की जल्दी, बच्चों का स्कूल और ऊपर से मेड का ना आना, लोगों का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है। कई लोग अब खुद घर का काम करने को मजबूर हैं। सोसाइटी के WhatsApp ग्रुप्स में इस मुद्दे पर लगातार बहस चल रही है। कहीं लोग नई मेड ढूंढ रहे हैं तो कहीं पुराने कामगारों को रोकने के लिए ज्यादा पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। कुछ सोसाइटी में तो अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन से ये मांग भी उठ रही है कि घरेलू कामगारों के लिए एक तय रेट बनाया जाए, ताकि हर घर अलग अलग पैसे देकर सिस्टम खराब ना करे। असल में ये मामला सिर्फ मेड्स की सैलरी का नहीं है, ये दिखाता है कि महानगरों की जिंदगी कितने हद तक माइग्रेंट वर्कर्स पर निर्भर हो चुकी है। एक राज्य में चुनाव हुआ और उसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली NCR की लाइफस्टाइल पर देखने को मिला। जैसे ही कामगारों की संख्या कम हुई, उनकी डिमांड बढ़ गई। इसे डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर भी देखा जा सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में सभी कामगार वापस नहीं लौटते हैं तो घरेलू सेवाओं के रेट और ज्यादा बढ़ सकते हैं। कई लोग अब ऐप बेस्ड हाउस हेल्प सर्विस या फुल टाइम हेल्प रखने का विकल्प भी देख रहे हैं। यानी बंगाल की राजनीति ने दिल्ली NCR के घरों का बजट और रूटीन दोनों हिलाकर रख दिया है। तो सवाल यही है, क्या अब घरेलू कामगारों की सैलरी और बढ़ेगी? क्या NCR की सोसाइटी को कोई नया सिस्टम बनाना पड़ेगा? और क्या बंगाल चुनाव ने दिल्ली की लाइफस्टाइल की असली निर्भरता दिखा दी है? इस पूरे मामले में आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।